इधर विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों का डेलीगेशन तैयार हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के सम्मान में कहां पर की गई बुलडोजर से फूलों की बारिश, ये सभी खबरें आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद टॉप 9। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया से बेनकाब करने की पूरी तैयारी है। भारत से विदेश जाने वाले सांसद प्रतिनिधियों की 7 टीम की घोषणा कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य पर जानकारी देने वाले सांसदों में रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, मनीष तिवारी, बंजयंत पांडा, ओवैसी, सुप्रिया सुले समेत 59 सदस्यों के नाम शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के पहले दिन भारतीय सेना की वीरता को सलाम करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर बम से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए। दुनिया भी हमारी सेना के शौर्य और पीएम मोदी के दृढ़ नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और वाटर स्ट्राइक की तैयारी है। भारत ने जम्मू में चिनाब के बाद अब कश्मीर के झेलम नदी का पानी भी रोकने की योजना बनाई है। तुलबुत बैरत पर रुके हुए प्रोजेक्ट्स पर काम फिर से शुरू किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर हुई बैठक में इस पर चर्चा की आशंका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को लेकर कार्रवाई तेज है। इस कड़ी में हरियाणा से महिला यूट्यूबर ज्योति रानी पर कानूनी शिकंजा कसा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक यूट्यूब पर ट्रैवल चैनल चलाने वाली ज्योति ने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। ये 2023 से पाक खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थी। हरियाणा की नूह पुलिस ने जासूसी के आरोप में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पाक दूतावास के कर्मचारी दानिश के झांसे में था। अरमान नाम के इस आरोपी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है। हरियाणा से अब तक इस तरह के 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पाकिस्तान को मदद करने के कारण भारत में बाइकआउट तुर्की और अजरबैजान मुहिम जारी है। मुंबई में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। दादर रेलवे स्टेशन के बाहर पतंजलि योग परिवार और स्वदेशी आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान इन देशों के सामान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। पाकिस्तान के मददगार तुर्कियों को तगड़ा झटका लगा है। यूपी के अलीगढ़ में ताला और हार्डवेयर यूनियन के फैसले के बाद व्यापारियों ने तुर्कियों को ताले और हार्डवेयर भेजना बंद कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि उनके लिए देश पहले है, ना कि कारोबार। अलीगढ़ से तुर्की को हर साल करोड़ों के ताले और हार्डवेयर आर्म्स सप्लाई किए जाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से पूरे देश में खुशी की लहर है। यूपी के संभल में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बुलडोजर पर चढ़कर युवाओं ने फूल की वर्षा की। इस अनोखी तिरंगा यात्रा में यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबी देवी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा शान से लहर रहा है। गुजरात के वडोदरा में भी सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन शानिया भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब कोई भी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। बांग्लादेश को भारत ने क्या झटका दिया, मोहन भागवत ने क्यों कहा शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है, और आधी रात को दिल्ली में अवैध निर्माण पर कहां पर कार्रवाई हुई, इन खबरों के लिए आप देखिए देश टॉप 9। भारत ने आयात नियमों को सख्त कर बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DGAFT ने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में फुलबारी और चमरा बाधा के जरिए आने वाले बांग्लादेशी कपड़ों, प्लास्टिक, फर्नीचर के आयात पर रोक लगा दी है। सिर्फ कोलकाता और नौशेवा पोर्ट से आयात की इजाजत है। पाकिस्तान से तनाव के बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि विश्व में प्रेम की भाषा तभी सुनी जाती है जब आपके पास शक्ति हो। विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है। उन्होंने इशारों में सीधी चेतावनी दी और कहा कि बड़े भाई के तहत हमने नसीहत दी, अब दुस्साहस करने पर सबक भी सिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने राहुल के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो विदेश मंत्री की बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान को उसके बारे में सूचित करना अपराध था। सिंधु जल संधि टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तुलबुल नेविगेशन बैराज को फिर से शुरू किया जाए। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने इसे घाटी के लोगों के लिए फायदेमंद बताया। अब्दुल्ला के इस पोस्ट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसी बात कर मुख्यमंत्री लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं।
भारत पाकिस्तान के सीज़फायर पर अपने बयान को लेकर एमपी के मनगवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ऐसे फंसे कि उन्हें सफाई देने के लिए 2 बार बयान बदलना पड़ा। भावनाओं में बहकर उन्होंने यूएस की जगह यूएन कह दिया। संगठन का दबाव बढ़ा तो विधायक जी ने एक शादी समारोह से लिखित बयान पढ़ा और अपनी भूल सुधारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो भारत, चीन और नेपाल बॉर्डर पर गूंजी में आर्मी कैंप भी जाएंगे और सेना के जवानों और अधिकारियों से मिलेंगे। इससे पहले वो पिथौरागढ़ के कई सीमांत गांवों में वाइब्रेंट विलेज स्कीम की समीक्षा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष आज आदि कैलाश का भी दौरा करेंगे। दिल्ली के सरोजनी नगर में बीती रात अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एनडीएमसी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बुलडोजर एक्शन की सूचना मिलते ही तमाम दुकानदार और व्यापारी मार्केट में इकट्ठा हो गए। आरोप है कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने केवल अवैध पटरी वालों को हटाने का आदेश दिया है, लेकिन एनडीएमसी ने अवैध दुकानों पर भी बुलडोजर चला दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 6 दिनों में देश के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर आंधी और बारिश का जोरदार कहर देखने को मिला। पहाड़गंज में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। अशोकनगर में रैपिड मेट्रो स्टेशन की छत गई तो कई जगह पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ। भारत की सीमाओं की निगरानी बढ़ाने के लिए इसरो ने आज PSLV C61 मिशन के तहत सैटेलाइट EOS-09 की लॉन्चिंग की। सुबह 5:59 पर सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे PSLV रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन ये मिशन तीसरे चरण में नाकाम रहा। इसरो का ये 101वां मिशन था। इसरो के मुताबिक उपग्रह EOS-09 को हर परिस्थितियों में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने के लिए तैयार किया गया था। आकाश, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव की घटना आखिरकार कहां पर हुई है? बच्चों को कलमा पढ़ाए जाने को लेकर कहां पर विवाद हो गया और ग्वालियर में किसने की अंधाधुंध फायरिंग? प्रदेश की इन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखिए प्रदेश टॉप 9। महाराष्ट्र के नागपुर के हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। नागपुर रेलवे स्टेशन से निकली ट्रेन जैसे ही कमाठी इलाके में पहुंची, कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इस घटना में हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की कोच B2 की खिड़की का शीशा टूट गया। फिलहाल रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए। ट्रेन की बोगी से धुआं और यात्रियों के बीच मची हड़कंप। ये तस्वीर यूपी के संत कबीर नगर की है, जहां दरभंगा जालंधर अंत्योदय एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी रोक दी गई। ट्रेन खाली होते ही यात्री बोगियों से कूदने लगे। यह हादसा खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के करीब 500 मीटर पहले हुआ। इसकी वजह से ट्रेन करीब 40 मिनट तक खड़ी रही। हरियाणा के पानीपत के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में एक महिला टीचर की ओर से 8वीं क्लास के बच्चों को कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने महजीब अंसारी नाम के टीचर को निलंबित कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब घर पहुंचने के बाद बच्चे कलमा गुनगुनाने लगे, जिसके बाद अभिभावकों ने इसकी शिकायत हिंदू संगठन से की। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन फिर देखने को मिला। यहाँ बुद्ध बाजार क्षेत्र में सौंदर्यीकरण कार्य में बाधा बने 13 खोखे को नगर निगम ने गिरा दिया। हालांकि कुछ देर तक इसका विरोध होता रहा, लेकिन प्रशासन के सख्त तेवर के आगे खोखा संचालकों की एक नहीं चली। नगर निगम की टीम ने सभी अवैध निर्माण तोड़ दिए। महाराष्ट्र के बीड में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो बुरी तरह घायल है। बताया जाता है कि शिवराज हनुमान देवटे को पहले अगवा किया गया और फिर रत्नेश्वर मंदिर के पास ले जाकर करीब 10-12 लोग उसे पीटने लगे। हमलावरों में समाधान मुंडे और उसके साथी शामिल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद का बदला लेने के लिए शिवराज को पीटा गया। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। ये मामला बदायूं के अकबराबाद चौराहे का है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। काफी देर तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा और फिर किसी तरह मामला शांत हुआ। इसी बीच कुछ लोगों ने इस हंगामे का वीडियो बना लिया। सिगरेट उधार न देने पर ग्वालियर में अंधाधुंध फायरिंग की गई। 2 बाइक पर आए 5 बदमाशों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की। घटना सनीचरा रोड स्थित देवनारायण मार्केट की है, जहां छोटू भदौरिया नाम के युवक ने सुरजीत मावई से सिगरेट मांगी, लेकिन दुकानदार ने पहले 250 रुपए उधार चुकाने को कहा। इस पर छोटू ने रुपए न देने से इनकार कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हथियार के बल पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक दुकानदार से 15,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद
बदमाश हथियार लहराते हुए आसानी से फरार हो गए। हालांकि मलंग चौक पर हुई लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भड़की ये आग देखते ही देखते जंगल के एक छोटे क्षेत्र में फैल गई। आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि उसे काबू करना स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि आग भड़कने से पहले ही यहाँ काम कर रहे सभी मजदूर भाग खड़े हुए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।